अब हम एक नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उस क्वेश्चन में गिवन है द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C equal to 40 plus 0.75 by calculate the saving at the level income level of 2200 करोड़। यानी हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, इस इनकम लेवल पर सेविंग कैलकुलेट करनी है, यानी इसके लिए हमारे पास सेविंग फंक्शन होना चाहिए। तो सेविंग फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू गिवन है 40 प्लस 0.7 y। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो वैल्यू है ये कहलाता है MPC। MPC की वैल्यू गिवन है 0.7। अब MPS कैसे पता करेंगे हम? तो MPC इक्वल टू 1। यहाँ पर हम MPC की वैल्यू को रख देते हैं 0.7 इक्वल टू 1 एंड देन MPC इक्वल टू 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3। अब हमारे पास MPS की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हम सेविंग फंक्शन लिख लेते हैं। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारे पास गिवन है 40, 1 माइनस बी यानी MPS, और MPS की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 0.3 वाई। अब हमें इनकम लेवल दे रखी है 2200 करोड़। इफ़ y इक्वल टू 2200 करोड़ फाइंड सेविंग। अब हमें सेविंग पता करनी है, तो इस सेविंग फंक्शन में हम रख लेते हैं माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाय माइनस 40 0.3 एंड y। अब पुट द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2200 करोड़ में 0.3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 660 करोड़। अब 660 माइनस 40 तो 620 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो है 620 करोड़। अब हम एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है द सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़ ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। तो जैसा कि आप जानते हैं सेविंग कर्व इंटरसेप्ट कब करता है? जब हमारी इनकम होती है 0, इनकम इक्वल टू 0, देन सेविंग नेगेटिव। तो सेविंग नेगेटिव क्या कहलाता है? ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। तो यहाँ पर हमारा ऑटोनॉमियस कंजम्पशन है 40 करोड़। इफ़ कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम, अगर कोई कंज्यूमर 60% खर्च कर देता है, अगर हम एडिशनल इनकम का खर्च कर देते हैं तो वह क्या कहलाता है? MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि आएगा 0.6। अब हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और MPC की वैल्यू है। हमसे पूछा है सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू 40 करोड़ 1 माइनस बी यानी MPC जो की है 0.6 y। तो सेविंग फंक्शन की यहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 0.40 प्लस 0.4 बाय। अब यहाँ पर हमें निकालना है कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है सी बार बी बाय। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40, बी यानी MPC और y। तो इस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कब होता है? जब हमारी कोई सेविंग नहीं होती है, नो सेविंग। दैट मीन्स इनकम इक्वल टू
कंजम्पशन, जितना आप खर्च कर रहे हैं उतना ही आप कमा रहे हैं, यानी आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इनकम पता करना है, तो यहाँ पर सी की जगह हम कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो y, अब ये प्लस का 0.6y यहाँ पर पुट करते हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 0.4y इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.4 पॉइंट को हटाने पर 10 इंटू 10 100 करोड़। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर हमारी जो इनकम है वो आ रही है 100 करोड़ रुपीस। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया और हमने कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया।